हाँ तो बच्चे लोग, आज तुम लोगों को हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री 12th इंटर का ऑब्जेक्टिव बतलाते हैं, साथ में सब्जेक्टिव बतलाएंगे VBI, ठीक है। इसका पार्ट 1 बतला चुके हैं, 7 चैप्टर तक। आइए 8 से शुरू करते हैं, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। और जितना बतलाएंगे सब VBI, और भी जो भी होगा इंपोर्टेंट सब बतलाते चलेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा क्वेश्चन, तुम लोग को 7 चैप्टर तक रखे ना। जैसे क्वेश्चन पूछेगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन होगा? पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। 8वां चैप्टर में, चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो कौन है? बाबर, ठीक है, पढ़े ना। अब पूछेगा बाबर कौन था, ये भी क्वेश्चन पढ़ ले लघु में। बाबर कौन था, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, यही ना था, जिसने 1526 में पानीपत के मैदान में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को, यानी लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पूछेगा बाबर का पूरा नाम क्या है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, समझ गया। तो ये सब भी पूछ सकता है, जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, सब लेके चलेंगे, ठीक है, सिर्फ समझते रहना। देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन इसका, तुजक ए बाबरी के लेखक कौन है, तो वही है, बाबरे है। तुजक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर, ठीक है। आगे देखो, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो बतलाए, जस्ट बतलाए 1526 में, 1526 में, ठीक है। देखो बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबर नामा। क्या लिखा गया था? बाबर नामा, ठीक है, बाबर द्वारा लिखा गया था बाबर नामा, ठीक है। आगे देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 1556 में। देखो देखो, प्रथम युद्ध हुआ है 1526, दूसरा हुआ है 1556, तीसरा हुआ 1761। याद करना, ठीक है, कोई पूछ सकता है। तो द्वितीय युद्ध हुआ है तुमको पानीपत का 1556 में, ठीक है। और तृतीय युद्ध कब हुआ है? 61 में, 1700। अब प्रथम तो मालूम ही है, बतलाया ही है कि 1526 में, ठीक है। तीनों युद्ध हो गया। देखो अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 भागों में, क्लियर। आगे देखो, आईने अखबारी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसमें भी कितना होगा? 4 है, तो 4 ही ना होगा, ठीक है। आगे देखो, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? किसके आग्रह पर? तो अकबर के आग्रह पर, ठीक है। अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा। यानी अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। यानी बाबर का पोता था अकबर, जैसे कि बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ठीक है। पहले तुम लोगों को आगे देखो, बादशाह नामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या नाम था उसका? अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या ना, बादशाह नामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। देखो तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो कौन शासक लगाया था? जहांगीर। हाँ, जहांगीर लगाया था। तंबाकू के सेवन पर कौन प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर, समझ गया। आगे देखो, आईने अकबारी किसने लिखा था? तो अबुल फजल। आईने अकबरी कौन लिखा है? अबुल फजल, ठीक है। आगे देखो, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री था, जिसको भी हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अभी के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, तो उस समय भी होता था वित्त मंत्री, जो पैसे का देख रेख करता था। वित्त मंत्री का काम क्या होता था? पैसा का देख रेख करना, आर्थिक रूप से संभालना राज्य को अपना, ठीक है, प्रदेश को अपना, ठीक है, अपना देश को। आगे देखो, ताजमहल का निर्माण किसने करा? जानबे करते कौन कराया है? शाहजहां। किसके याद में कराया है? तो मुमताज, ठीक है, मुमताज महल के याद में कराया था ताजमहल का निर्माण। हालांकि इसका इतिहास अलग है, कि ताजमहल का इतिहास अलग है, उसको कहीं बतला देंगे ताजमहल रियली में कौन निर्माण कराया। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बिल्डअप कराया था, यानी कैसे उसको मरम्मत, जिसको ना कहता रिपेयर टाइप को कराया था, ठीक है। तो ताजमहल निर्माण कौन कराया था? शाहजहां, समझ गया। आगे देखो, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ठीक है,
तो क्या बतला रहे थे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने शुरू किया? तो अकबर ने शुरू किया था। समाप्त कौन किया था इसको? जहांगीर। उसको प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, आगे देखो, तो बतलावे किए भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। तो बार बार वही दे रहा है। ठीक है, आगे देखो, नवरत्न किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में। तो नवरत्न, ठीक है, 9 व्यक्ति था जिसको नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, उसमें बीरबल था, टोडरमल था, मान सिंह था, बहुत सारा था। ठीक है, देखो आगे देखो, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो वही कौन किया था? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना कौन किया है? अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा कौन किया है? अबुल फजल। ठीक है, देखो, इससे पहले तुम लोग को क्या क्वेश्चन बतलाए थे हम कि बाबरनामा का रचना कौन किया? तो बाबरे किया है। समझ गया? आगे देखो, दीन एलाई संबंधित है। तो दीन एलाई किससे संबंधित है? अकबर से। ठीक है, दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव अगर पूछेगा तुमको क्वेश्चन कि दीन इलाही क्या था, तो दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। ठीक है, यानी अकबर इसको चलाया था, जिसमें खुद को ना अकबर ना खुद को ना क्या कहता है उसको, इस्लाम का जो पैगंबर होता है, जो खलीफा होता है, खुद को घोषित करने का कोशिश किया था अकबर कि हम उसका क्या है, हम इसका संस्थापक है, हम इसका, ठीक है, हम इसका खलीफा है। हाँ, तो क्या बतला रहे थे कि दीन इलाही किसने चलाया था? अकबर ने। अगर तुमको लघु में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जब लघु में पूछेगा तो क्या लिखेगा? दीन इलाही क्या था? तो अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। ठीक है, तो जब अकबर ने क्या किया था? सब धर्मों से कुछ ना कुछ सीख लिया और सब धर्मों के सीख लेके दीन इलाही में डाला था। ठीक है, अच्छाई, सब धर्मों का अच्छाई। ठीक है, तो अंतिम जो व्यक्ति था दीन इलाही ग्रहण करने वाला कौन था? तो बीरबल था। ठीक है, बीरबल हिंदू था, लेकिन अंत में क्या हुआ? इस्लाम धर्म मतलब दीन इलाही ग्रहण कर लिया था। ठीक है, आगे देखो, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के काल में, शाहजहां था ना, वही बनाया दिल्ली का, ठीक है, जामा मस्जिद। ठीक है, और शाहजहां तो लाल किला भी बनाया, जानता होगा तुम लोग। ठीक है, आगे देखो, अकबर का संरक्षक कौन था? तब बैरम खां था। कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। ठीक है, आगे, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? जानता ही होगा, ताजमहल यमुना नदी किनारे स्थित है, यमुना नदी। ठीक है, ताजमहल जस्ट यमुना नदी के बगल में बना हुआ है। ठीक है, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो गुलबदन बेगम कौन थी? पढ़ाई से पहले गुलबदन बेगम कौन थी? तो लेखिका थी जो हुमायूं नामा लिखी थी। पूछेगा ना, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। किसके कहने पर लिखा है? तो अकबर के कहने पर। ठीक है, और क्या थी? लेखिका की। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछता, घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक ही आता, लेकिन कौन लिखा, किसके द्वारा कहने पर लिखा गया, ठीक है, ये सब पूछता है। आगे देखो, एकदम लाइन से बतला रहे। ठीक है, जितना अब मुगल काल से तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पूछता है, ज्यादा पूछेगा तुमको। ठीक है, आगे देखो, सवार का संबंध किससे था? सिंपल है, सवार का संबंध किससे था? घुड़सवार से। किससे? ऑप्शन था घुड़सवार, ऊंट सवार, पैदल सवार, नौसेना। तो सवार मतलब घुड़सवार। पहले के जो राजा था वो क्या चीज से आता था? क्या चीज से? उस सेना, जो सेना रहता था, सेनापति क्या चीज से युद्ध लड़ता था? घोड़े पर न चढ़ के युद्ध लड़ता था, ऊंट पर चढ़ कर थोड़ी लड़ता था, घोड़ा से युद्ध हुआ था। और जब तुम लोग को पढ़ाई लेते हैं पहले किसे, बाबर प्रथम युद्ध के बारे में, पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में, तो उसमें देखा था कैसे हराया था बाबर उसको, इब्राहिम लोदी को। घुड़सवार का सबसे पहला प्रयोग किया था बाबर। अब तोपखाने का भी प्रयोग किया था, तब ने उसको हरा दिया था। अब पीछे से वार किया, मतलब बाबर दिमाग से जीता था। ठीक है, कल कि इब्राहिम लोदी का सेना पहले से यहाँ था, उसका लोदी वंश पहले शासन करता रहा था ना, उसको मजबूत था बाबर से, लेकिन वो दिमाग से जीता। ठीक है, घुड़सवार का प्रयोग किया। इसका सेना पैदल था, उसका सेना घुड़सवार घोड़ा पर था, तो कैसे जीतेगा लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, आगे देखो, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो सबसे जो क्रूर शासक था, जिसको कहा जाता है कि सबसे क्रूर शासक कौन था? कौन था? औरंगजेब। मुगल वंश का सबसे औरंगजेब, तो इसको आलमगीर भी कहा जाता था। ठीक है, इसको औरंगजेब को क्या कहा जाता था? आलमगीर। सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब। इतना क्रूर था ना, कितना हिंदू को धर्म परिवर्तन उसी वजह, मुगल काल में जितना कन्वर्टेड जो देखता है, कन्वर्टेड मुसलमान, मतलब अभी जो मुसलमान है सब, तो मुगले काल में अधिकतर कन्वर्टेड हुआ, मतलब धर्म परिवर्तन सब किया। तो औरंगजेब ज्यादा कराया, औरंगजेब ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ना किया, बहुत ही क्रूर था वो। अकबर ठीक ठाक था थोड़ा बहुत,
वो भी उसी था, लेकिन अकबर से ज्यादा क्रूर था। जितना भी मुगल पास, जहांगीर हो, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, बाबर, हुमायूं, सबसे क्रूर कौन था? औरंगजेब। ठीक है, अपना पिताजी को आंख फोड़ दिया था, मालूम है? अपना पिता को आंख फोड़ दिया था। उसका पिता कौन था? शाहजहां। ठीक है, अपना पिता के आंख फोड़ दिया था। और भाई को, अपना जो भाई था, अपना भाई को गर्दन काट के आप भेजा था अपना पिता को, गर्दन काट के थाली में सजा के भेजा था अपना पिता के पास। इतना क्रूर था। उस बार का क्रूर क्या ठीक है, अपने भाई के गर्दन काट दिया, खलास कर दिया। ठीक है, आगे देखो। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? किस पर? मेवाड़ पर। मेवाड़ पर कभी अधिकार नहीं किया था। ठीक है, हालांकि अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच तो युद्ध हमेशा चलते रहा, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें महाराणा प्रताप सिंह का हार नहीं हुआ था। ठीक है, अकबर भी नहीं जीता ना, उसका हार हुआ था। ठीक है, आगे देखो। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? हम कल उस दिन बतलाए थे पार्ट 1 में कि शेरशाह किसको पराजित किया था? हुमायूं को, यानी अकबर के पिता को। तो हुमायूं, ऐसे पूछेगा हुमायूं किस शासक से हराया था? शेरशाह। और शेरशाह ने किसे हराया था? तो हुमायूं को। समझ गया नहीं? आगे देखो। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तुम लोग, बहादुर शाह जफर। ठीक है, अंतिम मुगल शासक वही था जिसको अंग्रेज कहा था क्या, कि इसके जो बाल बच्चा, यानी कि जो बाल बच्चा बहादुर शाह, उसको लाल किला में रहने नहीं देंगे। तब ना 1857 के क्रांति में अपना पर जब बीता सबके, तब इस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कि जब अपना पर बीता बहादुर शाह जफर को, तब ये सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बोला कि अंग्रेज ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के जो पुत्र है, जो संतान है, उसको लाल किला में रहने नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो 1857 क्रांति क्यों, सब उसी में है। ठीक है, उसी चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे। सुलह कुल की नीति किसकी थी? तो किसकी थी? तो अकबर की। किसकी थी? तो अकबर के। समझ गया? देखो, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। कहाँ है? ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है? अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, समझ गया? अब अगला चैप्टर में देखो, अगला चैप्टर में कह रहा है, चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव देखो, इसका ऑब्जेक्टिव तो उसी से जुड़ा हुआ, जो इससे पहला वाला चैप्टर था ना, 8वां, से मिलेगा कुछ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? यमुना। किस नदी किनारे स्थित है? यमुना। ठीक है, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है दिल्ली, जो हमेशा केजरीवाल कहता है कि साफ कर देंगे, नहीं करता है। ठीक है, पूरा बहुत गंदा है, बहुत गंदा है नदी। देखो, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो कुआं भी था, तालाब भी था, नहर था, मतलब ये सभी था। कथी लिखेगा? ये सभी सिंचाई का साधन। सिंचाई में होता है खेतों में पानी पटाना। ठीक है, आगे देखो। फिर वही आगे, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, आगे देखो। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। ऐसे पूछे, अलबरूनी कहाँ का, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिजम। आगे मिलेगा, जब गजनी ने ख्वारिजम पर आक्रमण किया तो उसको अपने साथ भारत ले आया था। ठीक है, आगे देखो। क्या कह रहा है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी में। किस में लिखा था? अरबी में। अरबी में लिखा था ना, पूरा जो यात्रा का जो विवरण है वो अरबी भाषा में लिखा था। जजिया किससे लिया जाता था? जिजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। बराबर। जजिया क्या था? तो जजिया एक प्रकार का कर था। ठीक है, जो गैर मुसलमानों से वसूला, लघु में है ना क्वेश्चन, गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। इसमें ब्राह्मण को छूट था। ठीक है, इसमें विधवा को छूट था, लेकिन जजिया लिया जाता था गैर मुसलमानों से। जो मुगल काल में ना जजिया लिया जाता था, इसमें मुसलमान को छोड़कर। और मुसलमान, गैर मुसलमान कहने का क्या अर्थ है? भारत में तो उस समय हिंदू था ना, तो मुसलमान था ज्यादा, तो हिंदुओं से वसूला जाता था जिजिया। कर था, टैक्स नहीं होता, टैक्स, उसी प्रकार का कर था। ठीक है, तो इस टाइप का पूछेगा जिजिया क्या था, आराम से लिख देना। ठीक है, आगे देखो। क्या फिर दीवान अशरफ का क्या अर्थ है? तो दीवान अशरफ का क्या अर्थ होता? सेना का, सेना विभाग का अध्यक्ष, जो सेना होता था, जो राजा महाराजा का सेना होता था, उसका क्या अध्यक्ष, तो क्या कहते हैं? दीवान अशरफ। समझ गया? आगे देखो। जजिया किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो कौन समाप्त किया था? तो अकबर ने। जिजिया कर छूट देने के लिए, हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए। अकबर को इसीलिए थोड़ा अच्छा बनाया था, कोई हिंदुओं का विश्वास जीता। वो थोड़ा बहुत ऐसा काम किया ना कि हिंदुओं भी उससे प्रभावित हुआ, तब न उसको कहा था सम्राट। ठीक है, सम्राट अकबर। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, फिर जिजिया समाप्त किया था। ठीक है, तो वही अकबर समाप्त किया था जिजिया कर को। ठीक है, आगे देखो।
नूरजहां का शासन काल था तो 1611 से 1627, मतलब नूरजहां का शासन 1611 से 1627, ठीक है, नूरजहां का शासन काल था। ठीक है, अब आगे देखो, अगला चैप्टर में जाओ, 10वां चैप्टर में जाओ। ठीक है, चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, उपनिवेशवाद और देहात, बीच बीच इसका हम सब्जेक्टिव भी बतलाते चलेंगे। ठीक है, देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो कौन होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का? तो किसान। कौन होता था? किसान, यानी भूमि का स्वामी, भूमि का मालिक कौन होता था? किसान। ठीक है, आगे देखो, 1897 क्रांति किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो 10 मई। किस तिथि को आरंभ हुआ था? 10 मई। हालांकि इसका डेट था शायद 17 मई, लेकिन पहले शुरू कर दिया ये सब। आप पहले शुरू किया तो इसी कारण सफलता नहीं मिला। क्वेश्चन है 1897 की क्रांति का सफलता क्या कारण था? तो इसका डेट था अलग दिन, 10 मई की से शुरू कर दिया। ठीक है, और भी कोई योग्य नेतृत्व नहीं था कि इसको लीड कर सके, इस कारण भी सफल नहीं हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई। इंडिया गेट अलग है, गेटवे इंडिया अलग है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। ठीक है, इस सब पर ध्यान देना। आगे देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तुरंत बताए इससे पहले, कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, आगे देखो, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। 7 टापुओं का सर, मुंबई मतलब टापू था ना, जो टापू माना होता है कि जैसे समुद्र का जो बगल में बसता है, समुद्र के बीच बीच में ना मुंबई, समुद्र के बीच में मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, बस 7 टापुओं का सर किसे कहा जाता है? मुंबई। ठीक है, देखो आगे, 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे तो किसके? चांदी के और तांबे के। इसका आंसर लिखना बी और सी दोनों, चांदियों के बनल था और तांबे के भी। ठीक है, इसका जो भी ऐसे बतलाते। ठीक है, आगे देखो, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ठीक है, आगे देखो, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आगे देखो, कॉर्नवालिस कोड बना था तो कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। कब बना था? 1793 में। समझ गया? यानी कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। ठीक है, ये समझो कि इसमें जो 10वां चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव था वीवीआई, उपनिवेशवाद और देहात सबका बतला दिए। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो 1911। ही देख लो वीवीआई, 1911 में पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कोलकाता। तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित, मतलब बना दिया गया था दिल्ली की। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। ठीक है, आगे देखो, 11वां चैप्टर में है विद्रोही और राज। विद्रोही और राज। ठीक है, देखो, सिद्धू कान्हू किसके नेतृत्व किया गया था? तो किसके नेतृत्व में? संथालों के। सिद्धू कान्हू था, किसके नेतृत्व किया गया था? संथालों के। ठीक है, आगे देखो, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो जाने तो बिरसा मुंडा, बहुत बड़े आदिवासी नेता थे। कहानी भी सुना, बिरसा मुंडा बचपन में शेर से लड़ रहा था या बाघ से लड़ता? बाघ से लड़ता। ठीक है, आगे देखो, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था क्या? क्या था? जो पुत्र का जो लक्ष्मीबाई गोद ली थी उसका तो संतान नहीं था, तो क्या था उसका? दामोदर राव। दामोदर राव था उनका पुत्र का नाम जो गोद ली थी। लेकिन अंग्रेज नहीं माना था उसको। अंग्रेज उसको सोच रहा था कि झांसी को छीन ले। कला के नियम यही था कि जिसका अगर वंशज नहीं होगा ना उसको छीन लेता था अंग्रेज, तो इसलिए गोद लिया था। उसका अपना बच्चा नहीं था, गोद एडॉप्ट किया था बच्चा का। ठीक है, आगे देखो, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? बोलो। 23 मार्च 1931 को। 31 को, हाँ, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक ही बार फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे देखो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बोलो। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, ये भी कहा था सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। हालांकि तो दे लेना है, तो ऐसा पूछ सकता है तो आराम से टिक मार सकता है इसमें। ठीक है, सर की उपाधि किसने वापिस की थी? तो किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, मालूम होगा। देखो, बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? ये नहीं पढ़ा? तो वो कहानी कविता पढ़ा होगा तो सर, 6ठा या 7वां में, याद नहीं आ रहा ठीक से, 6ठा या 7वां में होगा।
कि बूढ़े भारत में आई फिर से नहीं जवानी थी ना, ये खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तब बूढ़े भारत में आए तो बूढ़ा किसको किसको बोला गया? वीर कुंवर सिंह को। तब जगदीशपुर के कौन था? जगदीशपुर में किनका था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है। जगदीशपुर का नेतृत्व कौन किया था? वीर कुंवर सिंह, ठीक है। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बोलो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। कब शुरू हुआ? उसी में गांधी जी नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, करो या मरो, ठीक है। उसी वक्त खुद तक देखो, गांधी जी को क्या कहा जाता है? अहिंसा का पुजारी। लेकिन नारा क्या दिए थे? करो या मरो। तो ये भी तो अहिंसा के हुआ, करो ना तो मरो, मतलब देश के लिए लड़ो ना तो मर जा। लेकिन उसको कथी बोला था? अहिंसा का पुजारी, ठीक है। बात को समझो, लॉजिक के समझो, करो या मरो। गांधी जी क्या बोला था? तुमको हम पढ़ाए भी थे, इसमें क्या पढ़ाए थे कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा। बंटवारा के समय गांधी जी क्या दलील था? बंटवारा मेरी लाश पर होगा। लेकिन उसका तो लाश गिरा नहीं, खुद आत्महत्या नहीं की, उनको तो मारा गया था, ठीक है। तो इतिहास में जब जाएगा ना तो बहुत ऐसा चीज देखने को मिलेगा जो लगा कि हाँ कुछ यूनिक है, इसको तुम सर्च कर सकता है, इसके बारे में जानो, ठीक है। आगे देखो, रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव। किसको कहा? जीएस लिविदेव, ठीक है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो कहाँ की रानी थी? झांसी की। कहाँ की थी? झांसी की, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता था? किन किन? छबीली, छबीलियों बोला जाता है उनको, फिर मनु और मणिकर्णिका, ठीक है। तीनों मतलब ये सभी, ठीक है। हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तुर्कों ने। हालांकि इस पर डिबेट हो सकता है, इस पर कोई बतलाएंगे हिंदुस्तान नाम तुर्कों ने नहीं दिया। हालांकि इतिहास में जो है हम वही ना पढ़ाएंगे जो तुमको परीक्षा में आएगा, लेकिन तुर्कों ने नहीं दिया था। लेकिन इसमें दे ले तुर्कों ने, तो तुर्को तुमको पढ़ना ही होगा, ठीक है। जब इतिहास का वर्णन करेगा ना तो हिंदुस्तान तुर्कों ने नहीं दिया, ठीक है। अरे हम लोग सिंधु नदी के किनारे, हम लोग सिंधु का निवासी है, तो सिंधु से हिंदू बना, ठीक है। अब इस पर चर्चा तो होगा, तो बहुत होगा, ठीक है। देखो आगे फिर देखो 13 चैप्टर में उपनिवेशिक शहर, उसका फिर क्वेश्चन आ गया कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता था? मुंबई को। मुंबई का ना कहा जाता है। आगे देखो, काला कानून किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। कब पारित हुआ? 1919 में, क्लियर। आगे देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 53। रेलवे शुरुआत कब हुआ? 1800। कहां से कहां शुरू हुआ है? कहां से कहां शुरू हुआ? मुंबई से ठाणे, ये ना शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस आगे देखो, पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 को। कब लड़ा गया था पलासी का युद्ध? 1757। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध, ठीक है। आगे देखो, देखो आगे देखो, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। फिर फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? कोलकाता। कहां स्थित है? कोलकाता, ठीक है। बंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1905 में। बंग आंदोलन पढ़ा होगा तुम लोगों को, पढ़े होंगे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। अब कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था। लगभग पढ़े ना, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? पढ़े तुम लोग को, तो क्यों किया गया था? बंगाल बहुत बड़ा राज था, जिसमें उड़ीसा था, बिहार था, बंगाल था। तो लॉर्ड कर्जन ने पूरे बंगाल को 2 भाग में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में हिंदू ज्यादा था, पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा था, ठीक है। यही तब उस कौन किया था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कब की हुआ था? 13 अप्रैल 19, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। आगे देखो, फ्रांसीसी बुकनान कौन था? तो फ्रांसीसी बुकनान कौन था? तो सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक, ठीक है। फ्रांसीसी बुकनान कौन था? सर्वेक्षक। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन बतलाया थी 1942 में, ठीक है। रेलवे भी इसमें देखो आ ही गया। भारत में पहली रेल लाइन कहां से कहां तक चली? तो बतलावे की मुंबई से ठाणे, ठीक है। आगे देखो, 1857 का आरंभ हुआ, तो बतलावे किए थे 1857 का। फिर कब आरंभ हुआ? तो 10 मई, ठीक है। देखो अब 13वां चैप्टर में आप, चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 13वां चैप्टर में, ठीक है।
इसका देखो कह रहा है, फिर आगे आप जिससे पहले बतला दे, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा, बतला दे महात्मा गांधी। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, दांडी कहाँ है? तो गुजरात में है। तो क्यों किया गया था दांडी यात्रा? क्यों किया गया था? कि नमक पर अंग्रेज से कर बढ़ा दिया था, तो अंग्रेज को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना उचित नहीं है। ठीक है, आगे देखो, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? तो गुजराती। गुजराती के ना तो गांधी जी, सरदार पटेल गुजरात के, गांधी जी गुजरात के। ठीक है, तो गुजराती। आगे देखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 1885 में। कौन किया है? ए.ओ. हुम। कौन किया है? ए.ओ. हुम। ठीक है, आगे देखो, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। 10वां में क्वेश्चन है, तुमको पहले भी है, 10वां में क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह क्या है ना? कि किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो वहां के जो किसान था राजकुमार शुक्ल, गांधी जी को बुलाया था चंपारण में, और गांधी जी क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, आगे देखो, ये भी क्वेश्चन आ गया, दांडी किस राज्य में? तो कहां होगा? गुजरात में। ठीक है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। चौरा चौरी तुमको पहले भी है, ठीक है, लघु में क्वेश्चन भी है, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी किस राज्य में पूछेगा? तो किस राज्य में है? तो यूपी में। कहा है? उत्तर प्रदेश में। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922 में। क्वेश्चन पूछेगा चौरा है ना, चौरा चौरी कांड क्या था? तो जो क्रांतिकारी का समूह आ रहा था, उन लोगों ने थाने को घेर लिया, और थाने में क्या लगा दिया? आग लगा दिया। आग लगाया तो उसमें कुछ लोग जलकर मर गए। तब ना गांधी जी आंदोलन को वापस लिया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। कब आया है? 1928 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853। फिर भारत में 1853 में। ठीक है, आगे देखो, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस पर? 1919 में। बतला ना जस्ट। देखो, दांडी यात्रा हुई थी तो 1930 में। कब हुआ था? दांडी यात्रा हुआ था 1930 में। ठीक है, सन वाला ना बढ़िया से देख लेना। ठीक है, आगे देखो, महात्मा गांधी ने शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो नील आंदोलन। देखो, महात्मा गांधी तो 1915 में आगे किए थे भारत अफ्रीका से ना, आए थे। 1917 में वहीं चंपारण सत्याग्रह किए थे नील की खेती के लिए। ठीक है, देखो, अब 14वां चैप्टर में जाओ, विभाजन को समझना। विभाजन को समझना, क्या चैप्टर का नाम? विभाजन को समझना। ठीक है, विभाजन को समझना 14वां। इस बार एक और चैप्टर खत्म ही हो जाएगा इससे। ठीक है, 2 पार्ट में। देखो, ठीक, देखो, पहला क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो। ठीक है, आगे देखो, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा, आजाद हिंद फौज का स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिक्कत तो नहीं ना। देखो, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की। ठीक है, आगे देखो, शहीद आजम किसे कहा जाता? शहीद आजम किसे कहा जाता? भगत सिंह को। भगत सिंह को क्या कहता? शहीद ए आजम। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। उनका जन्म कहाँ है? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, सिवान जिला में जीरादेही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आगे देखो, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन किस योजना का परिणाम था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन का बहुत बड़ा रोल था भारत का विभाजन कराने में। ठीक है, देखो, दिल्ली में तुमको राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेही में। ठीक है, आगे देखो, काला कानून तो मतलब 1919 में हुआ था। फिर आ गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वही राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पूना समझौता किस वर्ष पारित हुआ? पूना पैक्ट जो था 1932 में। पूना पैक्ट में तुम लोग को मालूम होगा कि नहीं होगा, बतलाया थे। पूना पैक्ट जब हुआ था तो गांधी जी अमरण अनशन में बैठ रहे थे। अनशन जो होता है भूख हड़ताल, जो भी हो ना, भूख हड़ताल। अम्बेडकर जी
मजबूरी में आके साइन किए थे पूना पैक्ट में, ठीक है। पूना पैक्ट के बारे में बतलाएंगे, पूना पैक्ट में क्या हुआ था कि दलितों का अधिकार 2-2 जगह वोट देने का था, ठीक है। तो गांधी जी अनशने पर बैठ रहा है कि नहीं ये गलत। अम्बेडकर जी को जाके उनको मानहानि करना, पानी पिलाना पड़ा, अनशन तोड़वाना पड़ा, ठीक है। आगे देखो अंतिम चैप्टर है, देखो देखो अंतिम चैप्टर बचा हुआ है, ठीक ना। अंतिम चैप्टर इसका संविधान का निर्माण, ठीक है। इस क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है। तो करा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है। आगे देखो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। कितना था? 389, ठीक है। आगे देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। देखो आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बतलाए दिए हैं। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली, है ना था, लियाकत अली, ठीक है। आगे देखो पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त 1947। हम लोग 15 अगस्त के मनाते ना स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। अब पाकिस्तान मनाता हम लोग से एक दिन पहले 14 के मना लेता है, ठीक है। अगर तुम 14 के मनाता है तो तुमको केसो हो सकता है, जेलों में जा सकता है, इसलिए 15 के घंटा पढ़ा दो। पाकिस्तान के होता है 14 तारीख के, ठीक है। आगे देखो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत इसमें? स्वतंत्र हुआ 1947 में, ठीक है। आजाद गणतंत्र हुआ 1950 में, ठीक है। आगे देखो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी, ठीक है। आगे देखो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम, ठीक है। इस पर ध्यान देना। अच्छा पूछेगा वंदे मातरम कौन लिखा था? इतना है कि इसमें या किताब बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। 14 नवंबर किनका जन्म है? 14 नवंबर कथी? बाल दिवस, यानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू चाचा जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो हो गया, इसमें पूरा हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब कुछ लघु देख लो इसका जो जो बतला है लघु, ठीक है। देखो लघु तुम कुछ समझ लो। सातवाहन कौन था? तो सातवाहन कौन था? जो मौर्यों को अधिकारी था ना, दक्कन में जो मौर्यों को अधिकारी था, खुद को सातवाहन कहला है, ठीक है। ये खुद को क्या कहता है? इस वंश के शासक अपने आप को ब्राह्मण धर्म का मानते, यानी क्षत्रिय धर्म को नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है तुमको वैदिक धर्म के प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखे, तो वैदिक धर्म में प्रमुख विशेषता क्या था? पहला में नए देवताओं का उदय, ठीक है। वैदिक धर्म में क्या था? पहले ना प्रकृति की पूजा करता था वैदिक धर्म वाला के लोग। हम लोग वैदिक मतलब हिंदू धर्म का पूरा नाम क्या है? वैदिक धर्म, सनातन धर्म, ठीक है। प्रकृति की पूजा करता था, यानी कि पेड़ पौधा के हुआ, ठीक है। पेड़ पौधा हुआ, सूर्य पृथ्वी अग्नि हुआ, ठीक है। बाद में इसके स्थान पर आ गया विष्णु ब्रह्मा, ये सब, ठीक है। विष्णु ब्रह्मा कृष्ण, ठीक है, ये सब आ गया था, ठीक ना। जैसे कि बौद्ध संघ पर टिप्पणी लिखे, तो बौद्ध संघ पहले बौद्ध संघ के माध्यम से गौतम बुद्ध क्या करते थे? गौतम बुद्ध को मानने वाला क्या करता है? बौद्ध धर्म मानने वाला, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है ना करते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। यह ना बौद्ध संघ यही ना था जिसमें कि वही व्यक्ति आ सकता जिसका उम्र क्या हो? 18 वर्ष से अधिक हो। थोड़ा ही बतला देते, ठीक ना, 18 वर्ष से अधिक हो, ठीक है। इसमें ना कोर तपेदिक इन सभी रोगों को आने के लिए माना था, ठीक है। ठीक है। हाँ, जो ही बच्चे मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास पहुंच रहा है वीडियो, वे सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। क्योंकि लगातार इस पर वीडियो आते ही रहेगा, ठीक है। हर दिन इंटर का जो विषय है, आर्ट्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका ऑब्जेक्ट लाते रहेंगे, ठीक है।